इस तरह की खबरें आ रही थी कि करण जौहर का नाम भी अब सामने आ सकता है। करण जौहर ने लेकिन ऐसा होने से पहले ही अपनी तरफ से एक लीगल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। जी हाँ, एनसीबी ड्रग्स के मामले में। चलिए वो क्या स्टेटमेंट है आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइज, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के जो डायरेक्टर है यानी कि क्षितिज प्रसाद, उनको जैसे मैंने आपको बताया कि परसों उनको एनसीबी ने समन भेजा था और फिर उनसे पूछताछ की जा रही है और वो कई खुलासे कर रहे हैं। अब ऐसे में करण जौहर जो है वो परेशान है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर और सब जगहों पर उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, जहां उन्होंने कहा है मैं किसी भी ऐसे नार्कोटिक सब्सटेंस को प्रमोट नहीं करता, कंज्यूम नहीं करता, प्रोक्योर नहीं करता। प्रोक्योर यानी किसी और को देता नहीं हूं, खुद भी लेता नहीं हूं और इन चीजों को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता। अब क्षितिज प्रसाद के समन के कुछ ही वक्त बाद ये स्टेटमेंट आना कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल तो खड़े कर ही रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या एनसीबी के अगले टारगेट पर करण जौहर है। देखिए, इंडस्ट्री में इस वक्त काफी डर का माहौल है क्योंकि कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अब वो लोग गुनहगार हैं, नहीं है, ड्रग्स कंज्यूम किया है, नहीं किया है, ड्रग्स की डीलिंग की है, नहीं की है, इन सभी चीज़ों की बात एक तरफ है, लेकिन नाम आ जाने, महज नाम आ जाने भर से ही एक जो सालों की इज्जत होती है ना, वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उछल रही है। सो इसीलिए करण जौहर जो है, मुझे लगता है कि उन्होंने भी बहुत प्रिकॉशंस के साथ ये डिसीजन लिया है कि उन्हें सामने आकर ये बात बोलनी है दैट ही इज नॉट कंज्यूमिंग इट, ही इज नॉट प्रमोटिंग इट एंड ही इज नॉट ईदर प्रोक्योरिंग इट। सो क्या कुछ आपकी राय है इस पर, आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत की स्वीट हार्ट लगातार एक के बाद एक कन्फेशंस करती जा रही है। जी हाँ, सारा अली खान को एनसीबी के ऑफिस में बुलाया गया उनसे पूछताछ करने के लिए आफ्टर हर वायरल वीडियो जिसमें कि वो स्मोक करती नजर आ रही हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो शायद ड्रग्स ले रही हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सारा अली खान ने इतने चौंकाने वाले कन्फेशंस किए हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सारा अली खान ने बहुत बड़े बड़े कन्फेशंस किए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हाँ, मैं और सुशांत हम 1 साल तक रिलेशनशिप में, 1 साल तक एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। केदारनाथ के शूट के बाद मैं जो है उन्हें पसंद करने लग गई थी, वो मुझे पसंद करने लग गए थे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। 6 महीने, 1 साल के रिलेशनशिप में 6 महीने तक तकरीबन मैं उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रही। ये सारे बड़े खुलासे तो किए ही, लेकिन इसके बाद जो सारा ने बातें कही है ना, उस पर अब आप सुनकर वो डेफिनेटली शॉक हो जाएंगे। सारा ने कहा कि डेफिनेटली जो वीडियो वायरल हो रहा है वो मेरा ही वीडियो है, मैं ही हूं और उसमें कोई ड्रग्स नहीं है। आई हैव नेवर टेकन ड्रग्स, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए, लेकिन हाँ, वो छत पर बैठकर मैं और सुशांत हम नॉर्मल क्लोव सिगरेट पी रहे थे। इट वॉज अ क्लोव सिगरेट, ये कहा है सारा अली खान ने। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जो है, हाँ, मैं उनके साथ रिलेशनशिप में थी और मेरी फैमिली को उनका बिहेवियर नहीं पसंद था। टू बी नोटेड, मेरी फैमिली को उनका बिहेवियर पसंद नहीं था और इसीलिए मैं उनसे अलग हुई। और मैं जब तक भी उनके साथ थी, मैं हमेशा उन्हें लॉस्ट मैंने उन्हें पाया हमेशा। मतलब वो हमेशा कहीं ना कहीं खोए रहते थे, उनका ध्यान कहीं और होता था, वो हमेशा से अलग ही अपने थॉट्स में रहते थे। यानी कि सुशांत को कहीं ना कहीं एक पिक्चर यहाँ पर पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आई डोंट नो, मे बी शी इज, हो सकता है कि शायद वो सच भी बोल रही हूँ। क्या कुछ ये बातें हैं, ये बहुत ही ज्यादा एक अब वापस से एक अलग एंगल की तरफ ये बात जा रही है। सारा अली खान ने कहा कि मेरी फैमिली को उनका बिहेवियर नहीं पसंद आता था और वो हमेशा कुछ अलग ही बिहेव करते थे, अलग जोन में खोए रहते थे, हमेशा लॉस्ट रहते थे, विच मैचेस द थिंग जो रिया चक्रवर्ती कह रही है कि नहीं, सुशांत जो है वो तो काफी अपने अपने में रहता था, लॉस्ट रहता था। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है वापस से एक इसको ऐसा पोर्ट्रेयल देने की कोशिश की जा रही है, विच कैन बी ट्रू, विच कैन बी फॉल्स। एज अ व्यूअर, क्या कुछ आपकी राय है इन सभी बड़े खुलासों पर, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन हाँ, ये 3 बड़े बड़े खुलासे जो सारा अली खान ने किए हैं, ये डेफिनेटली चौंकाने वाले हैं कि 1 साल तक वो रिलेशनशिप में थे, केदारनाथ के शूट के थ्रू आउट और उसके बाद भी, और 6 महीने वो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही हैं। और तीसरा कि फैमिली को उनका बिहेवियर पसंद नहीं था। और उसके बाद जो चौथा सबसे बड़ा खुलासा कि मैंने हमेशा सुशांत को लॉस्ट पाया, वो हमेशा लॉस्ट बिहेव करते थे। तो ये डेफिनेटली चौंकाने वाली बात है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कंगना रनौत ने अनुष्का शर्मा को सपोर्ट तो किया है, लेकिन अनुष्का शर्मा की सिलेक्टिव फेमिनिज्म पर सवाल भी उठाए हैं। अब ये क्या टॉपिक है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा।
मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि अनुष्का शर्मा पर हाल ही में जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है वो ये है कि आईपीएल मैच के दौरान जब विराट कोहली ने कैच को मिस किया और उस मैच के दौरान सुनील गावस्कर जी कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने इस बात को कहा कि लॉकडाउन के टाइम पे विराट ने सिर्फ अनुष्का की बॉलिंग की प्रैक्टिस की है। अब इस बात से जो है लाइव कमेंट्री में उन्होंने ये बात कही और इस बात से अनुष्का जो है वो ऑफेंड हो गई है। अनुष्का का कहना है कि मेरे हस्बैंड क्या मैच खेल रहे हैं उसमें आपको मुझे इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी, या फिर हर बार व्हाई एवरी टाइम माय हस्बैंड ही इज प्लेइंग तो मेरा नाम क्यों ड्रैग होता है बीच में। ठीक है, अब इस बात पर कंगना रनौत ने अनुष्का को सपोर्ट तो किया ही है, कहा है कि आई स्ट्रांगली कंडेम द फैक्ट कि सुनील गावस्कर जी ने मैच के बीच में जबरदस्ती अनुष्का का नाम लिया और एक इनडायरेक्ट हिंट हो जाता है। हमेशा से ये बात चलती आई है कि अनुष्का को ब्लेम किया जाता है विराट के गेम के लिए, लेकिन इसके बाद कंगना ने ये भी कहा कि बट जब मुझे संजय राउत जी ने हरामखोर कहा था तब अनुष्का को भी शायद खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि ये सिलेक्टिव फेमिनिज्म जो है कि एक जगह पर जब आपकी बात आती है तो फेमिनिज्म चालू हो जाता है और जब दूसरी महिला की बात आती है तो आप कहते हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं। हालांकि अनुष्का ने कभी ऐसा नहीं कहा है कंगना के बारे में, लेकिन एक मेंटालिटी इस वक्त इंडस्ट्री में फैली हुई है कि सिलेक्टिव फेमिनिज्म हर जगह होता है, उस पर कंगना ने सवाल उठाए हैं। क्या कुछ आपकी राय है इस पर, जरूर मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड ड्रग्स केस में आया नया मोड़। जैसे हमने प्रॉमिस किया था, हम लाएंगे आपके लिए कुछ नए अपडेट्स। आइए जानते हैं अपडेट्स। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। सूत्रों के अनुसार हमें ये जानकारी मिली है कि एक्ट्रेस सारा अली खान और श्रद्धा कपूर दोनों ने भी कन्फेस किया है एनसीबी के सामने कि उन्होंने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स लेते हुए देखा था इन बिटवीन शॉट्स उनके वैनिटी वैन में। जी हाँ दोस्तों, सारा अली खान जिन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म की थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ केदारनाथ, और श्रद्धा कपूर जिन्होंने उनके साथ फिल्म की थी छिछोरे। जी हाँ, ये दोनों का भी ये बयान है, कन्फेशन है और ये शॉकिंग रेवलेशन है कि उन्होंने देखा था सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स लेते हुए उनके वैनिटी वैन में। जी दोस्तों, उसी के चलते हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप की जो एडमिन थी दीपिका पादुकोण, जी हाँ दीपिका पादुकोण ने ये कन्फेस किया है कि जी हाँ मैं उस चैट पे जरूर थी बट आई हैव नॉट कंज्यूम्ड एनी ड्रग्स। उन्होंने कंप्लीटली डिनाई कर दिया है कि उन्होंने किसी भी तरह के ड्रग्स लिए हैं। वो कहती है कि मैंने कोई भी ड्रग्स लिए नहीं है, हालांकि मैं उस व्हाट्सएप चैट में ज़रूर थी। जी हाँ दोस्तों, अब क्या नया मोड़ लाएगी ये इन्वेस्टिगेशन, जानेंगे ज़रूर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। रकुल प्रीत सिंह से फाइनली एनसीबी ने की 4 घंटे तक पूछताछ। जी हाँ, इस 4 घंटे की पूछताछ में रकुल ने कन्फेशन दे दिया अपना। अब ये कन्फेशन क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि रकुल प्रीत सिंह को समन भेजा गया था थ्रू एनसीबी क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया था। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कई पिक्चर्स इनफैक्ट सोशल मीडिया पर हैं जहाँ रकुल और रिया चक्रवर्ती एक साथ घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, बात करते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है रकुल प्रीत सिंह को समन भेजा गया, लेकिन कुछ वक्त तक उनकी टीम ने डामाडोल किया। रकुल प्रीत सिंह की जो लीगल टीम है उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो समन मिला ही नहीं है और इस तरीके से कुछ देरी होती चलेगी। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि रकुल फाइनली आ पहुंची एनसीबी के ऑफिस कल के दिन में और वहां पर उनसे 4.5 घंटे तक एनसीबी के ऑफिसर्स ने उनसे पूछताछ की, उनसे उगलवाने की कोशिश की। तो रकुल ने क्या कहा, रकुल से जब पूछा गया कि क्या आप रिया के साथ ड्रग्स लेती थी और उनके साथ संपर्क में थी, तो उन्होंने कहा कि यस। काफी पूछने के बाद उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ मैंने रिया चक्रवर्ती के साथ चैट्स की हैं। मेरी जो चैट्स हैं वो झूठ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि झूठ है क्योंकि ऑब्वियसली सामने है। और 2018 की बात है ये, 2018 में मैं रिया के साथ संपर्क में थी, इन ड्रग चैट्स का हिस्सा थी, लेकिन मैंने कोई भी कंजप्शन नहीं किया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर आप ड्रग चैट में हैं, अगर आप ड्रग ग्रुप में हैं, लेकिन आप बात भी कर रहे हैं, आप एक्टिव भी हैं ग्रुप में, आपकी चैट्स भी हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने कंज्यूम नहीं किया है। देखिए रकुल प्रीत सिंह का अभी तक मैं आपको बता दूं कि कोई स्क्रीनशॉट्स या कोई चैट्स वायरल नहीं हुई हैं सोशल मीडिया पर या आई नहीं है जहां पर इस तरीके से जो है चीजें सामने आए कि रकुल ने मांगी है वीड, या जैसे दीपिका के केस में सामने आ गया है कि दीपिका ने मंगवाया कि मुझे हैश चाहिए और हैश ला दो और वीड नहीं चाहिए, हैश ये ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन रकुल प्रीत सिंह के केस में ऐसा कोई चैट नहीं सामने आया, सिर्फ रिया चक्रवर्ती ने उनका नाम लिया और उनके फोन डिटेल्स निकाले गए, तो रकुल भी उस ग्रुप का हिस्सा थी और इस तरह की बातें। तो रकुल प्रीत सिंह ने इस बात को कहा है कि मैं
जो है मैं चैट का हिस्सा थी, मैं उस ग्रुप में थी, मैं कॉन्वर्सेशन में रही हूँ, कनेक्टेड रही हूँ रिया से, लेकिन मैंने कभी ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया है, कोई भी नार्कोटिक सब्सटेंस मैंने कंज्यूम नहीं किया है। अब देखना ये होगा कि एनसीबी की फाइनल रिपोर्ट में क्या कुछ आता है रकुल को लेकर, लेकिन आपकी क्या राय है ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में।